डियर सब्सक्राइबर्स एंड विजिटर्स, वेलकम टू चैनल द फैशन आर्ट एंड डिजाइनिंग। आज के लेसन में हम स्लीव कैप हाइट हर किसी में यानी जितना नाप बढ़ता है तो किस प्रकार से लिया जाता है तो वो हम समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि रेगुलर स्लीव कैप हाइट मेजर एक्सप्लेन, यानी जितना अपर चेस्ट जो रहता है जैसे बॉडी मेजर है, अगर उसमें हम लूजिंग बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं तो उसका डिवाइड 10 हो गया। तो यहाँ पर जो नाप आएगा वो हमें स्लीव कैप हाइट लेना होता है। तो जैसे दूसरे एग्जांपल में भी समझा है कि जैसे हमने 1 इंच लूजिंग लगाया तो फिर ये नाप बढ़ जाएगा, तो उसका डिवाइड 10 करके हमें स्लीव कैप हाइट लेना होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ पर समझाया है कि 5 इंच लूजिंग लगाया 34.50 में, तो 39.50 जो नाप आ गया उसका डिवाइड 10 करना होता है और उसका जो आंसर आता है उसी प्रकार से हमें स्लीव कैप हाइट लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 34.5 जो बॉडी मेजर है अगर उसमें 5 इंच लूजिंग लगाया तो हम उसमें भी 3.5 ही ले ले, ऐसा नहीं। जितना लूजिंग लगाया तो नाप बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से हमें स्लीव कैप हाइट लिया जाता है। तो हम समझते हैं एग्जांपल के जरिए। तो जैसे यहाँ का जो नाप है हम कौन स्लीव का एक नाप ले लेते हैं 10 इंच का। पहले यहाँ पर हम कटिंग मार्क करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहले एग्जांपल के जरिए जैसे अपर चेस्ट 34.50 है तो उसमें हम विदाउट लूजिंग लगाते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट उसका डिवाइड 10 करना होता है। तो इसका जो आंसर आता है 3.45, यानी हमें 3.5 इंच लेना रहता है। तो यहाँ पर 3.5 इंच स्लीव का कैप हाइट है। कहाँ से आएगा? जहाँ से स्लीव कटिंग का नाप है वहीं से हमें 3.5 इसका कैप हाइट लेना है। अब यहीं से सिलाई से डायरेक्ट जो 10 इंच कोनी स्लीव है ये नाप बन गया। यहाँ हमारी बात है स्लीव कैप हाइट हर किसी नाप में कैसे लिया जाता है, वही स्पेशल आपको समझना है। फिर उसके बाद यहाँ का जो नाप है जैसे 34.5 का चेस्ट रेडी चाहिए तो उसके हिसाब से 7.5 एंड 1 पॉइंट है। तो ये सब हमने ये स्लीव का एक्सप्लेन किया है। तो हमें 0.25 माइनस करके 7.25 एंड 1 पॉइंट लेना होता है। वही नाप यहाँ पर आपको रख देना है 7.25 एंड 1 पॉइंट। अब उसके बाद जो भी आप दबाव लेते हैं यहाँ पर कोन स्लीव का जो मेजर है 11.5 इंच स्लीव आर्म राउंड। बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम तरीके से रहेगा। तो यहाँ पर स्लीव कैप हाइट जो बना है 3.5 इंच। अब इसी तरह जिसे कुछ वेस्टर्न पीस बनाना है तो उसमें लूजिंग प्लस 1 इंच लिया जाता है। जितना फिटिंग हमें चाहिए होता है बॉडी फिटिंग उतना लूजिंग कम लिया जाता है, और जैसा लूज फिटिंग चाहिए तो उस हिसाब से जैसे अपर चेस्ट 34.5 है तो हमें 1 इंच लूजिंग लगाना। ध्यान रहे यहाँ पर जो भी नाप है सभी अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग लिया जाता है। यहाँ पर मेन चेस्ट का एग्जांपल है 36.5 इंच, लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी मेथड उसमें गिनती नहीं किया है। इसलिए जो भी अपर चेस्ट हमें रेडी चाहिए, जैसे अपर चेस्ट 34.5 है प्लस 1 इंच लूजिंग लगाए तो अब हमारा अपर चेस्ट है जो 35.5 इंच रेडी आएगा। इसलिए अब हमें उसका डिवाइड 10 करना रहेगा। तो यही मेथड में हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम ये कटिंग वाला नाप करेंगे। अब उसके बाद जो हमारा एक एग्जाम्पल 2 है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1 इंच लूजिंग लगा के 35.5 चेस्ट अब हमें चाहिए, तो 35.5 के हिसाब से उसका डिवाइड 10 करेंगे तो 3.55, यानी यहाँ पर आप 3.5 भी ले सकते हैं और 3.5 और 1 पॉइंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम नाप लेंगे 3.5 और 1 पॉइंट जैसे बढ़ता है नाप, तो उस हिसाब से यहाँ पर जितना अपर चेस्ट में आप लूजिंग दोगे उस हिसाब से यहाँ पर स्लीव कैप हाइट का नाप भी बढ़ता जाएगा। यही चीज़ हमें सीखना है। और उसके बाद यहाँ पर जो भी सिलाई मार्किंग से हम स्लीव का जो लंबाई लेंगे वो एज इट इज सब कुछ कर देना है। अब यहाँ पर जो प्लस 1 इंच लूजिंग हो गया इसलिए 35.5 के हिसाब से यहाँ पर आर्म राउंड बनेगा। तो जैसे 7.75 1 पॉइंट है तो उसमें से 0.25 माइनस करेंगे तो 7.5 7.75 1 पॉइंट यहाँ का नाप आया। तो अब यहाँ से 0.25 माइनस करेंगे तो 7.5 और 1 पॉइंट बनेगा। तो ये नाप भी बढ़ जाएगा साथ साथ में। अब यहाँ से दबाव, तो यहाँ पर देखिए जैसे नाप भी बढ़ता जाता है और स्लीव कैप हाइट भी बढ़ता जाता है। अब जैसे यहाँ पर शॉर्ट स्लीव का नाप चेक करें यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मिल जा रहा है पूरा का पूरा। इस चीज़ को भी आपको मिलाते रहना होता है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल 3 के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अब यहाँ पर अपर चेस्ट जो है उसमें 34.5 जो बॉडी मेजर है उसमें 2 इंच लूजिंग लगाएंगे
तो अब हमें जो अपर चेस्ट है वो 36.5 यहाँ पर रेडी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि जो अपर चेस्ट हमें रेडी चाहिए होता है उसका ही हमें डिवाइड 10 करना होता है। तो यहाँ पर 2 इंच लूजिंग लगाया, तो अब अपर चेस्ट जो सिलाई होगा फाइनल स्टिच कहाँ पे होगा 36.5 पे, इसलिए हमें 36.5 वाला नाप लेना होता है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर कटिंग का नाप करेंगे। अब यहाँ पर जो 36.5 नाप है उसका डिवाइड 10 किया तो 3.65, यानी यहाँ भी जो नाप हम ले सकते हैं 3.5 और 1 पॉइंट। तो जितना लूजिंग लगाया उसका डिवाइड 10 करके जो आंसर आएगा उतना ही हमें स्लीव के पाइट लिया जाता है। तो 3.5 और 1 पॉइंट ये बन गया यहाँ पर स्लीव के पाइट। अब उसके बाद यहाँ स्टिच मार्क से जो भी स्लीव की लंबाई है वो लेना है और उसका मोरी का नाप 11.5 यानी 5.25 इंच। अब 36.5 के हिसाब से जो नाप है जो फ्रंट आर्म राउंड वो भी हमारा बढ़ जाता है, तो वो हो जाता है 8 और 1 पॉइंट। तो उसमें से 0.25 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7.75 एंड 1 पॉइंट। तो वही नाप हमें यहाँ पर लेना होता है। अब यहाँ पर 4.5 जो शॉर्ट स्लीव है उसका जो लंबाई और नाप है वो चेक करना रहता है। 4.5। अब यहाँ से उसका जो मोरी का नाप है 13 इंच। तो यहाँ पर जो शेप है डायरेक्ट सीधा नहीं दे सकते, इसलिए यहाँ पर ऐसे आपको मिलाना रहता है। जैसे ये स्केल का शेप के अनुसार मिल जा रहा है पूरा, तो यही नाप यहाँ पर लिया जाएगा। अब हम एग्जाम्पल 4 देखेंगे जिसमें हम अपर चेस्ट में जो लूजिंग लगाते हैं 3 इंच। ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि अगर आप जैसे ड्रेस बनाते हैं ये सब जैसे प्लस 2 इंच ये ड्रेस में लूजिंग लिया जाता है, 3 इंच ड्रेस में लूजिंग लिया जाता है। ज़्यादा कोई कस्टमर लूज पहनना जा रहा है तो 4 इंच, और जैसे हम शर्ट पहनते हैं उतना लूजिंग चाहिए जीन्स के ऊपर कपड़ा पहनने वाला, तो 4 या 5 इंच लूजिंग आपको लगाना रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्म होल का जो स्लीव के पाइट है स्लीव का वो भी बढ़ता रहता है और यहाँ पे आर्म राउंड भी बढ़ता रहता है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल ये 4 नंबर का, तो जिसमें अपर चेस्ट 34.50 है प्लस हमने यहाँ पर 3 इंच लूजिंग लगाया है। तो हमारा जो अपर चेस्ट है वो जैसे हमने बताया कि जो अपर चेस्ट हमें रेडी चाहिए उसका डिवाइड 10 करना होता है। तो अब हमारा फाइनल स्टिच यहाँ पर 37.50 पे रहेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कटिंग का नाप करेंगे। अब उसके बाद यहाँ का जो आंसर आया है 37.50 का डिवाइड 10 किया तो यहाँ पर स्लीव के पाइट जो आई है 3.75। तो यहाँ पर 3.25 इंच नाप करना है और यही हमारा स्लीव के पाइट रहा। तो यहाँ पर जो हम समझा रहे हैं कि एक ही कस्टमर हो लेकिन वो कितना लूजिंग पहनना चाहते हैं, जो भी कपड़ा जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो जितना लूजिंग बनाना चाहते हैं उतना ही हमें यहाँ पर स्लीव के पाइट बढ़ाते रहना पड़ता है। तो यहाँ पर हर किसी में एक प्रकार का केप स्लीव के पाइट नहीं रहता है, इसलिए ये आपको सीखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर स्लीव का जो लंबाई और उसकी मोरी का नाप। अब यहाँ पर हमने जो लूजिंग लगाया 37.50 हमारा रेडी आएगा, यानी 3 इंच लूजिंग लगाया तो 37.50 रेडी आया। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट आर्म राउंड जो है वो भी 37.50 के हिसाब से 8.25 एंड 1 पॉइंट आएगा। तो उसमें से हमें ये जितना नाप आया 8.25 1 पॉइंट, उसमें से 0.25 माइनस करेंगे तो आर्मर राउंड जो है वो 8 और 1 पॉइंट हमें रेडी चाहिए। तो यही नाप यहाँ पर लिया जाता है 8 और 1 पॉइंट, और यहीं से ये मार्जिन का। अब यहीं से 4.5 इंच की स्लीव की जो लंबाई है और उसकी जो मोरी का नाप है 13 इंच, वो यहीं से हमें चेक करना रहता है। 13 इंच है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे शेप लिया जाएगा। जितना भी लूजिंग लगाता रहेगा यहाँ पे आर्मर राउंड बढ़ता रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो बॉडी मेजर रहता है स्लीव का वो तो सेम ही रहता है, उसमें तो हम लूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जैसे आर्मर राउंड बढ़ता है तो यहाँ का जो शेप है ये जो नाप आया यहाँ से आधा इंच की दूरी पर ये जो सीधा रहता है स्लीव क्रॉस चेक जिसको बोलते हैं वो यहीं तक आप शेप दे सकते हैं। फिर यहाँ का जो नाप है, जैसे यहाँ का जो नाप है आर्मर राउंड यहाँ पे बढ़ता रहेगा। जैसे मान लो कि अगर हमें 8.25 चाहिए होता है तो यहाँ से ऐसे हम नहीं मिला सकते, तो यहाँ पर सीधा हमें
ये शेप लेना पड़ता है। जितना मैक्सिमम हो सके उतना टाइट कर सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा नाप हम नहीं मिला सकते हैं। अब नेक्स्ट है, हम एग्जांपल 5 में देखेंगे तो इसमें 4 इंच लूजिंग लगाया है। तो 4 इंच लूजिंग लगाने के बाद जो हमारा अपर चेस्ट है वो कितना रेडी आएगा, 38.50। अब यहाँ पर स्लीव कटिंग का नाप, अब जैसे 38.50 जो नाप आएगा 4 इंच लूजिंग लगाने के बाद, तो उसका 10वां हिस्सा करेंगे स्लीव के पाइट के लिए। तो 3.85 यानी यहाँ पर हमें 3.75 1 पॉइंट यानी 3.25 और 1 पॉइंट स्लीव के पाइट लेना रहेगा। तो यहाँ पर 3.75 1 पॉइंट स्लीव के पाइट बन जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आधा रहता है। अब सिलाई से अब देखें 38.50 के हिसाब से अब हमें यहाँ पर आर्मर राउंड देखना रहेगा। जो रेडी चेस्ट हमें जितना चाहिए उसका जो फ्रंट आर्मर राउंड है, अब 38.50 के हिसाब से 8.5 और 1 पॉइंट आर्मर राउंड आता है, 8.5 और 1 पॉइंट। तो उसमें से हम 0.25 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 8.25 1 पॉइंट, 8.25 और 1 पॉइंट। तो यही नाप हमें यहाँ पर रखना होता है, 8.25 1 पॉइंट। अब उसके बाद यहाँ से ये दबाव। अब यहाँ पर कोनी स्लीव का जो मोरी का नाप है वो तो वही रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो नाप है शॉर्ट स्लीव का 4.5 पे 13 इंच, तो ये नाप हमें यहाँ पे मिलाना होता है 4.5। अब यहाँ का जो मोरी का नाप है 13 इंच। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको यहाँ पर हमने सीधा किया तो इसका जो गैप है वो 1.25 इंच तक यहाँ पे बढ़ गया है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस हम आधा इंच तक ले सकते हैं। ये जो नाप आया तो यहाँ से आधा इंच तक हम क्रॉस ले सकते हैं। तो अब इसका जो शेप है यहाँ पर हमें इस प्रकार से लिया जाएगा। यहाँ पर जितना लूजिंग लगाया जाता है उसके अकॉर्डिंग स्लीव भी लूज होती जाती है। इसका जो स्लीव का जो शॉर्ट स्लीव का आर्म राउंड है वो भी यहाँ पर लूज होता जाता है, वो हमें नहीं मिलता है। ज़्यादा लूजिंग लगाने का मतलब ही है कि कस्टमर ज़्यादा ढीला पहनना चाहेंगे। अगर ज़्यादा ढीला पहनना चाहेंगे, अगर चेस्ट राउंड से, कमर राउंड से, कट राउंड से, हिप राउंड से, तो फिर स्लीव में भी अपने आप लूजिंग ज़्यादा होता ही रहेगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर आप यहाँ पर कमर में, चेस्ट में, कट में ज़्यादा लूजिंग चाहोगे और स्लीव में टाइट फिटिंग चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोनी स्लीव का नाप तो यहाँ पर हम शेप दे के फिटिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे शॉर्ट स्लीव का नाप है वो यहाँ पर लूज होता जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल 6 में देखेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले स्लीव कटिंग का नाप करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमें स्लीव के पाइट चाहिए 34.50 जो अपर चेस्ट बॉडी मेजर है उसमें हमने 5 इंच लूजिंग लगाया, तो इसका जो आंसर आएगा 39.50। अब उसका हम डिवाइड 10 करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर समझाया, जो भी हमें अपर चेस्ट रेडी चाहिए उसका ही हमें डिवाइड 10 करना होता है। तो यहाँ पर उसका डिवाइड 10 किया तो आएगा 3.95। यहाँ पर हम 4 इंच ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर स्लीव का जो केप हाइट है वो हमें यहाँ पे 4 इंच रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर सिलाई से 10 इंच कोनी स्लीव है, इसका मेजर यहाँ पर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें 39.50 हमें रेडी चाहिए, तो फिर 39.50 के हिसाब से फ्रंट आर्मर राउंड भी यहाँ पर आएगा। जैसे रेडी चेस्ट जो मेजर है हमें 39.50, तो उसके अकॉर्डिंग आर्मर राउंड है, फ्रंट आर्मर राउंड 8.75 1 पॉइंट आएगा, यानी 9.25 और 1 पॉइंट। तो यहाँ पर ये जितना नाप है उसमें से हम 0.25 माइनस करेंगे तो 8.5 और 1 पॉइंट 8.50 एंड 1 पॉइंट यहाँ पर हमें इसका आर्म राउंड के लिए नाप लेना है। तब यहीं से ये दबाव गया। अब इसके बाद यहाँ पर शॉर्ट स्लीव के हिसाब से 4.5 पे 13 इंच जो मोरी है उसके हिसाब से देखें तो सिलाई से 4.5 इंच का ये नाप किया। तो यहाँ पर जो 13 इंच जो इसका शॉर्ट स्लीव का आर्म राउंड बन रहा है, तो अब यहाँ पर देखें तो ये टोटल अगर सीधा शेप करे तो यहाँ पर 1 इंच जितना यहाँ पर गैप हो जा रहा है। हमें तो सिर्फ आधा इंच तक क्रॉस चाहिए होता है। तो जैसे यहाँ का जो शेप है जो हमें फाइनल स्टिच चाहिए, वहीं से यहाँ पर हम आधा इंच ही यहाँ पर इसको टाइट कर सकते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ का जो शेप है वो हमें इसी प्रकार से लेना रहता है। फिर आप यहाँ से डायरेक्ट अगर
ऐसे शेप लेना चाहेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो कोना हो जाएगा, वो स्लीव लगाते वक्त साइड स्टिच करते वक्त सही से बैठेगा नहीं, आर्म होल से एकदम कोना निकल जाएगा। इसलिए ये शेप आपको गलती से भी लेना नहीं है। जितना हो सके आप यहाँ पे शेप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ पर आपने 5 इंच लूजिंग लगाया, फिर स्लीव की हाइट आप यहाँ पर ये 3.5 इंच वाली नाप लेंगे तो वो ले सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। लेकिन जैसे ये तरीका हमने जो बताया इसके अकॉर्डिंग ही आप चले। अब हमें यहाँ पर ये समझना है कि मान लो कि यही कस्टमर का जो शॉर्ट स्लीव है 4.5 की जगह अगर उसका स्लीव का जो लेंथ है 3.5 हो तो कैसे गिनती करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कटिंग का मार्क करेंगे। अब इसके बाद जो स्लीव का लेंथ है जो हमें रेडी चाहिए, यहाँ से सिलाई मार्किंग से पहले 3.5 इंच यहाँ पर हमें स्लीव का जो लंबाई है वो रेडी चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पर फोल्ड करने के लिए आप 1 इंच आधा इंच ले सकते हैं, यहाँ पर हम 1 इंच ले रहे। अगर हम यहाँ पर 3.5 इंच केप हाइट लेना चाहेंगे तो फिर यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही नाप आ रहा है। जैसे यहाँ पर सिलाई लगेगी इस प्रकार से तो यहाँ मोरी के नाप से ही पूरा टच हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी यहाँ पर पार्ट नहीं बचेगा। अगर यहाँ पर पार्ट आपको थोड़ा बहुत भी चाहिए तो कैसे लेना है, तो ये जो स्लीव का जो लंबाई है 3.5 तो वहीं से आप 1 इंच नीचे ये मार्क कर दीजिए, इतना ही अब आपका यहाँ पर केप हाइट बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो ये 3 इंच केप हाइट रहा। अब जैसे यहाँ पर हम आर्म राउंड के लिए मार्क करेंगे जो 34.5 के हिसाब से 7.5 और 1 पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ 0.25 माइनस करके 7.25 1 पॉइंट नाप लेते हैं। अब ये जो स्लीव का लंबाई है 3.5, यहाँ पर इसका जो मोरी का नाप है 13.5 इंच। अब इसमें कितना रेडी आएगा वो देखते हैं। तो जैसे यहाँ से तो ये कटिंग वाला नाप हो गया, तो जैसे यहाँ पर ये स्टिच होगा आधा इंच का, तो यहाँ पर सिर्फ आधा इंच ही यहाँ पर स्लीव लगाने के बाद बचेगा। तो यहाँ पर अगर और भी ज़्यादा लेना चाहते हैं कि हम यहाँ पर शॉर्ट स्लीव बनाना चाहते हैं और ये पार्ट आपको जैसे 1 इंच ही आपको रखना है, तो यहाँ से और भी आप नीचे से यहाँ पर स्लीव का केप हाइट है वो ले सकते हैं। तो ये अपनी चॉइस के ऊपर है। अब मान लो जैसे यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल जो 6 दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 3.5 इंच की स्लीव बनानी हो तो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर कटिंग मार्क आया, अब यहाँ पर आधा इंच का ये सिलाई और वहीं से 3.5 इंच का जो लंबाई लिया और यहाँ पर 1 इंच का ये फोल्ड का मार्क। अगर आपको 1 इंच रेडी चाहिए, जैसे यहाँ पर रेडी चाहिए तो आपको आधा इंच नीचे और ऐसे मार्क करना रहेगा। अगर वैसे नहीं चाहिए तो रेगुलरली यहाँ पर आप इसके नीचे 1 इंच का ही मार्क रखें और वैसे ही आप बनाए। अब जैसे इसके अकॉर्डिंग 39.5 के अकॉर्डिंग जो 8.75 एंड 1 पॉइंट नाप आया है उसमें से 0.25 माइनस करेंगे तो 8.5 और 1 पॉइंट यहाँ पर हमें रेडी आएगा। तो अगर ये नाप यहाँ पर लेना चाहेंगे 8.5 और 1 पॉइंट और यहाँ से दबाव का। अब देखें तो इसका जो स्लीव का आर्म राउंड जो है 13.5 इंच, तो यहाँ से 13.5 का आधा जो 6.25 नापेंगे तो देखिए ये इतना क्रॉस हो जा रहा है। तो ये क्रॉस तो हमें कभी मिलाना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये जो नाप आया है स्लीव कट का वहाँ से आपको ऐसे सीधा मार्क करके फिर वहीं से आधा इंच तक आप क्रॉस जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आप शेप देकर कटिंग करें। अब ठीक इसी प्रकार से अगर आप स्लीव लेंथ 2.5 इंच लेना चाहते हैं और स्लीव का मोरी 13.5 लेना चाहते हैं, जैसे ये स्लीव का कटिंग मार्क और यहाँ पर आधा इंच यहाँ पर सिलाई का। अब यहीं से हमें जो स्लीव का जो लेंथ चाहिए 2.5 इंच
तो यहाँ पर ये स्लीव का लंबाई हो गया। अब यहीं से पूरा नाप कर देना है। अब यहाँ पर आप 1 इंच फोल्ड का नाप कर दे और आधा इंच भी रखना है अपने चॉइस के अनुसार। अब स्लीव कैप हाइट कितना लेना चाहिए, तो यहाँ पर भी आप जितना ये जो स्लीव का लंबाई बना है जो 2.5 इंच, वहाँ से आप 1 इंच नीचे ले लीजिए। आपको यही मार्क से 1 इंच नीचे इसका स्लीव का कैप हाइट ले लेना है। और यहीं से जो 7.5 और 1 पॉइंट में से 0.25 माइनस करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नाप रख दे 7.25 और 1 पॉइंट और यह दबाव का। अब यहाँ पर स्लीव का जो आर्म राउंड है 13.5 इंच, तो जैसे ये नाप आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर स्लीव कैप हाइट ये लिया जाता है। और जैसे इसको हम कटिंग करेंगे तो देखिए ये पार्ट जो है 1 इंच का ये तो फोल्ड हो जाएगा यहाँ पर। अब जैसे ही ये पार्ट जो लगेगा यहाँ पर सिलाई जो जाएगा वो इस प्रकार से पूरा सिलाई चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ आधा इंच जितना ही यहाँ पर ये पार्ट यहाँ पे बचेगा। अब यहाँ पर हमने जो रेगुलर स्लीव कैप हाइट जो लिया है उसके अकॉर्डिंग हम आपको समझाएंगे कि यहाँ पर ये जो ड्रेस है तो ये हम जो रेगुलर लेते हैं तो ये हमारा ये क्रॉस हाथ का ये मेजर होता है। अब ये जो क्रॉस हाथ का मेजर होता है तो जैसे अब हाथ यहाँ पर ऐसे खड़े करते हैं तो भी मूवमेंट होता है। और यहाँ पर जैसे ये नीचे करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ये जो सल है वो तो आएगा ही, क्योंकि जो रेगुलर कैप हाइट बना होता है वो सिर्फ यही हाथ का बना हुआ रहता है। अगर कैप हाइट जो है अगर आपने ज़्यादा ही जो 10 पैसा करते हैं उसकी जगह आपने कम ले लिया, जैसे मान लो कि हमें 3.5 चाहिए और उसकी जगह आपने 2.5 इंच ले लिया, तो फिर वो स्लीव कैप हाइट वो सीधे हाथ की बनती है। और वहाँ पर ये जैसे सीधे हाथ की बनेगी तो जैसे हाथ ज़्यादा जैसे नीचे आएगा तो वहाँ पर ये जो सलवटें है और भी ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर ड्रेस में या ब्लाउज में जो कैप हाइट बनाई जाती है वो ये क्रॉस हाथ की होती है, ताकि हाथ ऊपर और यहाँ पर नीचे आराम से वो कर सके। तो अब देखिए ठीक उसी तरह हमारा भी जो शर्ट बनता है तो शर्ट में भी यहाँ पर जो हमारा क्रॉस में ही होता है। तो ये दोनों तरफ आप देखें तो पूरा ये क्रॉस में ही इसका जो आर्मोल है वो बना हुआ रहता है। स्लीव कैप हाइट इसी तरह से बना हुआ रहता है। अगर यहाँ पर इस तरह से बना तो हम पूरा मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमारा जो हाथ है यहाँ पर जैसे नीचे जाता है तो सीधी यहाँ पे सलवटें आती है। इसलिए हमने जो रेगुलर कैप हाइट बताया उसी तरह आपको ड्रेस में ब्लाउज में बनाना रहता है, लेकिन जैसे आपको यहाँ की सलवटें कम करनी हो उसी तरह कैप हाइट को हमें बढ़ाना पड़ता है। अब उसी तरह हम कोट में भी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो कोट पहना है तो कोट की जो स्लीव कैप हाइट है ज़्यादा ली जाती है, इसलिए ये हाथ की बनती है। अब यहाँ पर हमारा जो हाथ इस तरह से रहता है तो यहाँ पर बिल्कुल भी सलवटें नहीं होती है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि रेगुलर इसको नहीं पहन सकते कि जैसे हमारा जो शर्ट की तरह जैसे हाथ जैसे ये मूवमेंट नहीं कर पाते। जैसे हम यहाँ पर हाथ उठाते तो पूरा कोट यहाँ से उठता है और यहाँ पे हमें पूरा खींचता है, शोल्डर भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। इसलिए यहाँ पर हमें रेगुलर स्लीव कैप हाइट बनाई जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हाथ भी करे तो भी देखिए यहाँ पर खींचता है और यहाँ पे उठता है। इसलिए कोट की तरह अगर आपने कैप हाइट बना दी तो फिटिंग तो अच्छा आएगा, लेकिन बॉडी से हाथ मूवमेंट बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो तरीका बताया उसी तरह आपको रेगुलर स्लीव कैप हाइट मेजर के अनुसार आपको कटिंग करना रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये आपका दिन शुभ रहे।